हेलो गाइस, तो आज हम चेंज करेंगे स्टार्टर मोटर अपनी करावैन में। और सबसे पहले अपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर देनी है और यहाँ से फ्रेम ही आपको निकालना पड़ेगा, जो मैंने हाथ से जो नट लगा रहा हूँ यहाँ पर। और आपके पास सॉकेट होने चाहिए 13 mm से लेकर 19 mm तक। यहाँ पर 16 mm का सॉकेट ज़्यादातर लगेगा। हमें 2-3 फ्रेम यहाँ से मूव करने हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दो टोटल 4 नट इस फ्रेम के हैं, 2 नट दूसरे पार्ट के हैं और 2 अलग हैं। तो ओके, हम 1 बाय 1 करते हैं, निकालते हैं सारे के सारे नट। ओके, मिडिल से है। ओके, सामने था तो ड्रिल मशीन इस पे लग गई है। ओके ओके, बोल्ट हमारा निकल गया है, 1 बोल्ट। ये हमारा सेकंड है। अगर टाइट हो तो आप एक्सटेंशन यूज़ कीजिए 16 mm के सॉकेट के साथ। ओके, ये सेकंड था हमारा। ओके, ये हमारा थर्ड जो है इसके जस्ट ऊपर है। थर्ड भी अब हमारा निकल जाएगा इजीली। ओके, ये फ्रेम हमारा निकल गया है। ओके, अब ये हमारा फोर्थ है जो नट है, ये दूसरी साइड पे है, ये इस साइड पे एक ही है। तो एक्सटेंशन यूज़ कर लेना, यहाँ पर हमारे पास स्पेस वैसे कम ही है। ओके ओके, हमारा फोर्थ भी आउट हो चुका है अब। ओके गाइस, नाउ ये पार्ट अब हमारा निकलेगा नहीं अभी भी, क्योंकि अभी भी हमारे पार्ट में अड़े हुए हैं ये बीच वाला पार्ट। तो बीच वाले पार्ट के लिए हमें 16 mm का हम सॉकेट लगा लेते हैं। 13 से 16 हमारे पास होना चाहिए। 2 पार्ट हमने निकाल दिए। ओके, तो ये हम निकाल लेते हैं इसको बाहर, कैसे न कैसे करके, थोड़ा टेढ़ा करके या साइड से। ओके ओके गाइस, तो लगाने में आपको इसी सीक्वेंस में है। अब ये साइड में हमारा जो एक पार्ट रहता है यहाँ पर, ये इसको भी हमें निकालना है। ये 13 mm का सॉकेट लगेगा हमारा यहाँ पर। ओके, स्पेस कम है तो आप बेंडेबल लॉन्ग रेंच ले लें। यहाँ पर 2 नट हैं इसके। ओके, तो ये साइड से बेंडेबल लॉन्ग रेंच या तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ओके, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। ओके गाइस, यहाँ पर ओके, और ये भी हमारा पार्ट अब ऑलमोस्ट निकल चुका है। ओके गाइस तो अब ये हम फ्रेम को निकाल लेते हैं इजीली यहाँ से। ओके, ये हमने तीनों पार्ट निकाल दिए हैं। अब हमारे पास एक्सेस है स्टार्टर मोटर की। स्टार्टर मोटर के हमें 2 बोल्ट यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। ओके गाइस, सो यहाँ पर भी ये 16 mm का ही लगेगा, तो 13 से 19 mm होना चाहिए आपके पास। ओके, टूल बॉक्स टूल किट होनी चाहिए बल्कि। ओके, यहाँ पे स्टार्टर मोटर के 2 नट हैं। ओके, आपको दोनों निकालने पड़ेंगे। वो लंबी एक्सटेंशन से आप लूज कर लिए, एक्सटेंशन लंबी होगी तो टॉर्क ज़्यादा लगता है एक्सटेंशन लंबी होने से। ओके, तो ये हमारा ये भी बाहर आ चुका है। ओके, ये मैं इसको थोड़ा हिला के देखता हूँ ये हिलेगा कि नहीं हिलेगा। ओके, ये हमारा निकल रहा है बाहर। ओके ओके, और गाइस, तो अब इस स्टार्टर मोटर के पीछे 2 हैं हमारे। एक तो कनेक्टर है जो सिंपल है, दूसरा एक 13 या 12 mm का कुछ एक छोटा सा बोल्ट है, वो हमें निकालना है। ओके, वो हटाने के बाद 13 का। ओके, तो ये हमेशा इसके बिना जब तक हम 13 या रैचेट से या की से नहीं हटाएंगे उस बोल्ट को, तब तक ये बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर हम कनेक्टर ये हटा सकते हैं। यहाँ पर मेरी थोड़ी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ये कनेक्टर मैंने निकाल दिया और मेरा स्टार्टर बाहर निकल चुका है। तो अब हम लगाएंगे इसमें नया स्टार्टर अपना। ओके, सबसे पहले मैंने कनेक्टर लगा दिया उसी सीक्वेंस में यहाँ पर। ओके, और मैं इसको वहीं उसी जगह पर पोजीशन पर रखूँगा इसको
ये कनेक्टर आपने ध्यान से लगानी है, सिग्नल का होता है कनेक्टर ये। ओके, ये हम रख देते हैं इसको पीछे वहीं पर। ओके, थोड़ा सा आगे पीछे घुमाना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफ़ी कम होता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हिलाना डुलाना पड़ेगा इधर उधर। ओके, तो ये हमारा फिट बैठ गया यहाँ पर। अब मैं लगाता हूँ इसमें बोल्ट हल्के हल्के से, और या फिर मैं वायर भी लगा देता हूँ जो इसके पीछे लगी होती है पॉजिटिव टर्मिनल की वायर। और जो इसका बोल्ट है वो एक बार हाथ से टाइट करना अच्छा रहेगा। देन हम रेंच के साथ या की के साथ फिर टाइट कर देंगे उसको बाद में। ओके, ओके, ये मैं हाथ से जितना हो सकता था वो कर दिया है, बाद में की से थोड़ा टाइट कर देंगे। ओके, ये बोल्ट भी मैं इसके 2 बोल्ट वापस लगा देता हूँ। ओके, सॉरी, बोल्ट नट इसके 2 नट मैंने वापस लगा दिए फिर से, और उनको अब टाइट करना है। ओके, ये मैंने यहाँ पर कर दिया टाइट। ओके, ये हो गया टाइट। ओके, अब मैं उसको भी बोल्ट को टाइट कर देता हूँ, छोटे बोल्ट को 12 या 13 का है वो। तो आपके पास 10, 11, 12 की रैचेट होनी है या चाबी होनी चाहिए इस तरह से, जो बेंडेबल हो, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। तो बेंडेबल ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट चाबी अंदर नहीं जाएगी उसके। तो बेंडेबल में काफ़ी इजी है। तो यहाँ से थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। ओके, ओके गाइस, तो ये लगाने के बाद मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ क्योंकि सही से लगी है कि नहीं। क्योंकि कुछ केसेस में अगर सिग्नल का कनेक्टर सही नहीं लगा तो ये गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेगा। ओके, अभी मैं जंपर दे देता हूँ क्योंकि इसकी बैटरी है काफ़ी डेड थी। ओके, और मैं एक बार स्टार्ट करके देखता हूँ मेरी गाड़ी का क्या कंडीशन है। ओके, तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, नो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब मैं सब कुछ जो पार्ट थे सारे वो अब इंस्टॉल करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये मैं फिर से अंदर डाल देता हूँ घुमा फिरा के इसको थोड़ा सा। ओके, ओके गाइस, तो हमें उसी पैटर्न में सीक्वेंस में वापस डालने हैं जिस सीक्वेंस में हमने निकाले थे। ओके, तो इसके बाद मैं इसके जो मिड में था ये पार्ट जो इसको स्लाइड करके टेढ़ा करके थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको सेम पोजीशन पे रखूँगा। ओके, ये थोड़ा सा अंदर ऐसे ही टेढ़ा करके थोड़ा अंदर जाएगा। ओके, तो ये ओके, बस बन गई बात। ये हमारा चला गया अंदर। ओके गाइस, तो मैं अब अपने सारे बोल्ट इस पे लगा सकता हूँ क्योंकि मेरा पार्ट जो था वो अंदर चला गया। ओके, पहले अगर हम बोल्ट टाइट करेंगे तो वो हो सकता है स्पेस कम हो जाए, इसलिए मैंने नहीं किया। अगर आप फिर कर सकते हैं तो आपकी चॉइस है। ओके, ये मैंने इसके तीनों नट टाइट कर दिए हैं। ओके, यहाँ पर
ओके, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है, दैट्स वाई। ओके 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 गाइस, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बोल्ट है मिड वाला, ये लगाने के लिए फ्रेम के साथ आपको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा ये फ्रेम, क्योंकि जब हमने फ्रेम सारे पार्ट निकाले थे तो फ्रेम डाउन हो गया था हमारा, इसलिए हमें जैक की सपोर्ट के साथ फ्रेम को ऊपर करना पड़ेगा। और इसके दो नीचे वाले नट, ये मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, इसके बाद हमारा ये लास्ट पार्ट है जो अब हम इंस्टॉल करेंगे, 13 mm के जो हमारे दो नट थे। और इसके बाद ही हमारा काम हो चुका है डन। ओके गाइज, तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ओके, तो यहाँ पर आप अपना काम डन कर चुके हैं और आपको एक वीडियो मिल चुकी है। ओके गाइज, थैंक यू।